हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये जो फ्री कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग वहाँ से इजीली ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग झारखंड पीटी हिंदी के लिए कोई भी कंटेंट परचेस करना चाहते हैं, या इंडिविजुअल टॉपिक या पूरा का पूरा कंटेंट या खंड क ख ग घ ऐसे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 7004501486, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम लोग शुरुआत करते हैं। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? ध्रुव स्वामिनी। इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विषकंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग हुआ है? आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? तो यहां पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा, रामलीला। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। नेक्स्ट है, भारतेंदु कृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है, किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में यह लिखा है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है? ये जो कथन जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इनमें से किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती है? छठा बेता। करुणा भरण नाटक किसकी रचना है? लच्छी राम। लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? जानकी मंगल। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? कर्पूरी मंजरी। इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती है? भारत सौभाग्य। इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? दुर्लभ बंधु। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? पैरों तले की जमीन। इतिहास के अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? जयशंकर प्रसाद। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी। किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा गया? उपेंद्र नाथ अस्क। अंधेरी नगरी किस प्रकार कृति है? तो प्रहसन। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। रंग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नेमीचंद जैन। अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र है? अंजो दीदी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? ध्रुव स्वामिनी।
कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? जगदीश चंद्र माथुर। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? मादा कैक्टस। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नहीं है? तो अ ब स तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन धूप का एक टुकड़ा इनके द्वारा लिखित नहीं है। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा। इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? बादल की मृत्यु। अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा हुआ है? मोहन राकेश। किस पत्रिका के एकांकिक नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया है? हंस। इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती है? चंद्रगुप्त विद्यालंकर। इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? स्ट्राइक। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी को माना है? एक घूंट। जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के सपनों की गाथा वर्णित है? वो मेरे सपने। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल। इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर नाटक किसका है? विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा नाटक गिरीश कर्नाड का है? तुगलक। घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश। इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? तो एक कंठ बिस्पाई। इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर की नहीं है? हल्ला बोल। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका लिखा हुआ है? ब सुरेंद्र वर्मा। इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास। उपेंद्रनाथ अस्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? अलग अलग रास्ते। ये थे नाटक, हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। साथ में इसका एक पार्ट और आएगा जो प्रीवियस ईयर बेस्ड पर प्रश्न उत्तर रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।